कुछ ही देर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो जाएगा, यानी कि बीजेपी आज आपको यह बताएगी कि इस बार अगर आपने बीजेपी को वोट दिया, चुनाव में बीजेपी की पार्टी चुनकर सत्ता में आती है, तो अगले 5 साल में पार्टी की तरफ से सरकार में रहते हुए क्या काम किए जाएंगे, और इसका इंतजार हमें भी है। सबसे पहले जैसे घोषणा पत्र जारी होगा, तमाम प्रमुख पॉइंट्स यानी कि मेन जो पॉइंट्स होंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि 2014 में जो घोषणाएं की गई थी और 2019 में अब जो घोषणाएं हो सकती हैं, उसके बीच में क्या हो गया है, क्या रह गया है। अभिलाष खांडेकर साहब, आपको क्या लग रहा है कि 2014 की तमाम बातों को जब गिनाने की बारी आएगी तो ऐसा बीजेपी कर पाएगी, दिखा पाएगी कि हमने 2014 के बहुत सारे वादे पूरे कर दिए हैं, 5 साल में जितने हो सकते थे, अब कुछ नए वादे हम करने जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक घोषणा की पार्टी मानी जाती है, तो वो तो निश्चित रूप से कहेगी कि पिछले 5 साल पहले जो हमने वादे किए थे वो लगभग पूरे हो गए हैं। लेकिन मैं 2 चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जी सर। 2014 के घोषणा पत्र में जो बहुत सारे वादे किए गए थे, उसमें एक वादा ये था कि हर गांव में पानी पहुंचाएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नीति आयोग और दूसरी विभिन्न एजेंसीज ने जो अभी हाल ही में जो कुछ रिपोर्ट्स जारी की है पानी के मामले में, उसमें ग्राउंड वाटर 2020 में दिल्ली से ही गायब हो जाने वाला है। तो सारे गाँवों में पानी पहुँचाने की बात मुझे नहीं लगता है कि 5 साल में पूरी हो पाएगी। दूसरी बात यह है कि 50% लागत मूल्य किसानों को देने की बात थी। जो अभी सिंह साहब ने कहा, वो जो कमेटी बनाई है एग्रीकल्चर कमेटी, जिसमें डबल इनकम की बात थी, उसके पहले की बात ये थी कि 50% तक लागत मूल्य किसानों को दिया जाएगा। क्या दिया गया मुझे नहीं लगता है, क्योंकि तमिलनाडु से लेकर हरियाणा और मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के सारे किसान बहुत दुखी हैं, और मध्य प्रदेश की सरकार यदि गई तो उसमें किसानों का बहुत बड़ा योगदान था, उनकी नाराजगी का बहुत बड़ा योगदान था। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, और आज ही भी ये बड़े बड़े दावे होंगे कि वो सारे जितने भी उन्होंने घोषणाएं की थी वो काफी हद तक पूरी की, और बची हुई 2022 तक कर लेंगे। लेकिन पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि जो इस तरीके से बड़े नेता भाषण दे रहे हैं, उसमें तो बाकी चीजें आ रही, बालाकोट आ रहा है, उसमें हिंदू मुसलमान आ रहा है, उसमें वाड्रा आ रहा है, उसमें अहमद पटेल आ रहा है, ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं। मंच से बोलने की बातें हैं, ये मंच से बोलने की बातें हैं, लेकिन घोषणा पत्र में जो बातें होती हैं कई बार वो मंच से नहीं बोली जाती हैं, और जो मंच से बातें बोली जाती हैं वो घोषणा पत्र में आपको नजर नहीं आएगी। रविकांत कुछ कहना चाह रहे हैं। रविकांत, क्या जानकारी है, जल्दी से बताइए। देखिए विद्या, इस वक्त इंतजार किया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने मेंबर यहां पर पहुंचेंगे, बीजेपी 2019 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। लेकिन जो पार्टी से जुड़े हुए सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक को भारतीय जनता पार्टी यहां पर भुलाएगी। और इसके साथ ही जो कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें 2 अहम बातें कही गई कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को वो हटाएंगे। इस बात पर बीजेपी अटैक करने वाली है कि क्या आतंकवादियों को वो खुली छूट देना चाहते हैं कि वो हमारे सेना के जवानों पर अटैक करें और सेना का जवान वहां पर हाथ धरे बैठा रहे। यानी जो इम्यूनिटी मिली रहती है सेना के जवानों को, उसको खत्म करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा देश के खिलाफ। ठीक है रविकांत, आप रहिए हमारे साथ, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट मैं उमाकांत जी आपसे चाहता हूं, 30 सेकंड का कमेंट दीजिएगा, वापस लौटेंगे तो आप अपनी बात पूरी कीजिएगा कि क्या जो 5 साल तक हमने मुद्दे देखे, जम्मू कश्मीर में 370 का मामला हो, पूर्वोत्तर में घुसपैठ का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, गाय गौवंश, समान नागरिक संहिता, इन मुद्दों पर आज बीजेपी जवाब देगी क्या? देखिए, कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र 1 हफ्ते पहले जारी किया है, उसने एक किस्म से बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण एजेंडा थमा दिया है कि उनको बीजेपी ने जो अपनी जो व्यूह रचना तैयार की थी, उसमें यह था कि 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था, उसके जो ग्रे एरियाज थे, उसके जो कमजोर कड़ियां थी, उनको उन्होंने साधने की कोशिश की। इसीलिए उन्होंने रोजगार, किसान और तमाम तरह के जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर के अपनी बातें कही।